वॉइस चेक कर लेना सब। आठ 15 तो हो गए हैं। तो बोल तो दो, लाइव हो गया है। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहे स्क्रीन नहीं आ रही। पुण्यात्माओं, कल गीता जी से तो नहीं हो पाया था, पर आप पिछले कुछ दिनों में ही परिवर्तन देख लिए आपको। जो परमात्मा ने बुलवाए थे कि जैसे ही प्रगट दिवस जाएगा और दक्षिणायन शुरू होगा और खेल शुरू हो जाएगा, तो वैसा ही हो रहा है। कोई न्यूज नहीं है, सारी न्यूज असली दिखाई भी नहीं जाती है। न्यूज यहाँ पे सारा ही आपको बता दिया कि स्क्रिप्टेड है। जितनी अलाउ करी जाती है उतनी ही बाहर जा रहे हैं न्यूज़। यानी जितना सारी गवर्नमेंट्स या सोशल मीडिया भी सारा हाईजैक्ड है।
उसमें जरा सा भी कोई अगर जो दिखाने की कोशिश करेगा एक्स्ट्रा या जो इन्हें पसंद नहीं है तो इमीडिएट ही पोस्ट डिलीट का वो सब डिलीट। बाहर तो कई ऐसे स्कैम्स और उनके खुलासे के लिए जो निमित्त बने उनको ही हटा दिया जाता, खानदान तक का मालूम नहीं पड़ता है। तो बहुत खतरनाक लोग में है, बड़े खतरनाक समय से गुजर रहा है वक्त समाज। उठापटक का दौर है। भगत समाज की भी नींद नहीं खुल रही है, इतना तत्व ज्ञान से परिचित कराने के बाद भी। कुंभकर्णी नींद, क्योंकि परमात्मा पाने के लिए लगन होनी चाहिए और वही उसी लगन का भाव दिखता है, ईमानदारी की कमी दिखती है। चलें आज 28वें श्लोक से परमात्मा निमित्त बनवाएंगे। ये ऊपर कैसे, डार्क कैसे, डार्क कैसे है? नहीं, लाइटें तो पूरी हैं, ये भी जला दो, इस साइड कर दो, ये वाली देखो। अब आई, अब इधर डार्क हो गई। शायद नहीं, नहीं डार्क ही आ रहा है ऊपर। ये अब दोनों बंद करो, देखो फिर। नहीं फिर भी नहीं है। ये डार्क कैसे है? हैं? अब ठीक है। नहीं ये डार्क है, डार्क है, उधर उधर देखो। हाँ अब है, अब है, ठीक है। अभी भी जांच को लग नहीं रहा है कि उतना बेटर है। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप। नहीं, लाइट एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। डेली तो रहती थी, डेली बहुत बढ़िया रहती थी। मैं आता हूँ, आपको बतलाया गया है कि लाइफ में बड़ा दबाव रहता है। नकारात्मक शक्ति पूरा चाहती है कि क्या कहते हैं, नहीं ये तो डार्क आ गया, डेली नहीं होता था। नहीं चाहिए, हटा दो इसको। इसे हटाओ, हटाओ, इसे हटा दो। अब बेटर है, अब बेटर। श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद का नीचे डार्क ही है। देखो इधर स्क्रीन देख लो। चलें ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। चलो, जयदयाल गोविंद जी, हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित गहरी नजर गीता में अनुवाद करता सदगुरुदेव जी, दर्शन करें मालिक के। अध्याय 4 श्लोक 28। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्यः संशित प्रता। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं।
कई साधक आज लाइट की सेटिंग ठीक नहीं है, डेली बहुत अच्छी रहती है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। कोई सेटिंग बिगड़ी है, ये हटा दो, इसे वो बंद करो। बंद। नहीं, पर नहीं, अब बेटर है फिर भी जरा सा ऐसे आ रहा है। कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले कितने ही, नहीं ये इतना शेडो आ रही है, इसे बंद करो। हाँ, कोई कोई ना कोई गड़बड़ करी हुई है कल से और आप में इतना शेडो आ रही है और वो सब हो रहा है। हाँ, इससे लाइट ही बंद कर दो भाई। हाँ, बेटर है, इसे वापस ले आओ यहीं पे, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। इस साइड से नहीं, अब बेटर है पहले से। ठीक है, ठीक है। कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले कितने ही तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योगासन रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा और घोर व्रतों से युक्त यत्नशील हैं, और कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञानी अर्थात केवल सदग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं, अर्थात किसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। बंद कर दो ये भी। ब्लर हो रहा है, देखो, ब्लर हो रहा है। अब ठीक था, अभी ठीक था, अब हो रहा है ठीक। तो पुण्यात्माओं, ये इस श्लोक का है, यानी कि क्या क्या शास्त्र विरुद्ध या अपने हिसाब से सब लोग एक कंक्लूड कर रहे हैं। यानी यज्ञ 5 होते हैं, आपको बताया गया। एक यज्ञ धर्म की, धर्म यज्ञ में ज्ञान प्रचार, धर्म यज्ञ में ज्ञान प्रचार, धर्म यज्ञ में भंडारे, अन्न से होने वाले, परमात्मा को भोग लगाने के बाद ज्ञान प्रचार, और जैसे सुबह दोपहर शाम की जो 3 त्रिकाल संध्या होती, नहीं, क्षमा करें, वो ज्ञान यज्ञ में आएगी। तो धर्म यज्ञ में ये आएगा ज्ञान प्रचार, और क्या कहते हैं, सत्संग एवं धार्मिक भंडारे, अन्न से होने वाले धार्मिक भंडारे, परमात्मा को भोग लगाने के बाद। तो ये तो हो गया धर्म यज्ञ। दूसरी यज्ञ ध्यान। ध्यान मतलब सहज ध्यान है, परमात्मा के अनुसार जो हम मंत्र दीक्षा दी जाती है, उसमें भी सहज ध्यान है। और जैसे ज्ञान यज्ञ जब कर रहे होते हैं तो उसमें भी परमात्मा का निरंतर ध्यान रहता है, वो भी सहज ध्यान में आता है। मंत्र करने की जो विधि है यहाँ, वो है ही ध्यान वाली। 12वें पंथ में तो वो नहीं थी, 13वें पंथ में जो करी वो विधि ही ध्यान की है, सहज ध्यान की। हट हट नहीं है उसमें कहीं भी, आनंद है। इसी यज्ञ हवन की, ज्योति यज्ञ, खड़ी ज्योति लगा कर करके जो सुबह शाम 2 टाइम हवन यज्ञ, फिर दंडवत प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। अब इसमें सत्संग भी आ गया, और सुबह दोपहर शाम की जो त्रिकाल संध्या है वेदानुसार, वो आ गई। अब इनमें मैक्सिमम देखिए दान का आ गया यहाँ पे, कि कुछ
दान करते हैं, द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, दान। तो तपस्या वो आ गया, जैसे वाणी रूपी तप में आता है, क्या कहते हैं, ज्ञान प्रचार करना, धर्म के लिए कोई ऊंची नीच कहे उसे बर्दाश्त करना, उसके बाद भी शालीनता और विनम्रता से परमात्मा की नौकरी करते हुए उनका संदेशा देना, ये सहज तप में आ जाएगा। सत्य बोलना एक सहज तप ही है। यानी वो हो सकता है किसी को अप्रिय लगे, पर सत्य बोलना है। तथा योग रूप यज्ञ करने वाले, योगासन वैसे तो शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, पर बिना स्वस्थ शरीर के भक्ति ही नहीं हो सकती है। और जो यहाँ पे जो मंत्र की विधि है, जो परमात्मा ने निर्देशित कर रखी है देने के लिए दीक्षा, तो उसमें जब तक वो अवस्था ही नहीं आएगी, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा पूर्णतः, और जब तक प्रथम अंजल संयम नहीं होगा। प्रथम अंजल संयम राखे योग जुगतो सदगुरु भाग्य। फिर अहिंसा, अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त। अब कई जैसे जैनिज्म में है कि वो मुंह पे पट्टी बांध लेंगे और नंगे पैर चलेंगे। पुण्यात्माओं, जब जूता पहन के चल रहे तो भी मर रहा है, नंगे पैर चल रहे हैं तो भी मरेगा ही। और इसलिए यहां पे लिखा गया अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया। अहिंसा वैसे ही है, पर अहिंसा ऐसे नहीं है जैसे कि यानी कि मुंह पे पट्टी बांध लेने से, या क्या कहते हैं वैसे चलने से। इसीलिए यही, और जो एक्सरसाइज लिखी है, योगासन लिखे हैं, उसमें मुद्राएं हैं, परमात्मा के मार्ग में मुद्राएं हैं। जैसे ये भी एक मुद्रा है, प्रणाम, ये मुद्राएं हैं। तो वो योगासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुलोम विलोम है, सिर्फ अनुलोम विलोम है, कुंभक नहीं करना इसमें। कुंभक में फिर जीव मरेगा। अनुलोम विलोम भक्ति में सहायक है, सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में कहा हुआ है। ये भक्त समाज को नहीं मालूम है, बार बार अपन परिचित नहीं है, एक बार वो सर्च करके निकालो, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम टाइप कर देना, आ जाएगा। तो पुण्यात्माओं, भक्त समाज को तो भी कुछ भी नहीं मालूम है, 12वें पंथ को। फिर स्वाध्याय यानी ज्ञान यज्ञ, उसमें शास्त्रों का पठन पाठन भी आ गया, एवं त्रिकाल संध्या भी आ गई, जो कि वो वेद और सूक्ष्म वेद से ही है। तो यही 5 यज्ञ होती हैं पुण्यात्माओं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं है ज्ञान। मुद्राएं आपको बता दी गई, और भी ऐसी मुद्राएं होती हैं। हमारे सदगुरुदेव जी निरंतर करते रहते हैं, सत्संग के समय दया करते हैं, पर ना 12वें पंथ का ध्यान गया, ना 13वें पंथ का ध्यान गया था। परमात्मा ने दास को निमित्त बना के संदेश दिलवाए। ये सारी मुद्राएं हैं, इनसे लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। वैसे हठयोग वाली जो कराया जा रहा होता है वो नहीं होती है। और इन मुद्राओं को आज की डेट में बहुत फॉलो करा जाता है। विदेशी बहुत फॉलो करते हैं, भारतीय बहुत फॉलो करते हैं। अपर लेवल पे कई गुरुओं ने ये प्रचार करे हुए हैं, तो जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे मुद्राएं हैं, ऐसे है, ऐसे है,
ये मुद्राएं हैं। सदगुरुदेव जी जब सत्संग करते हैं तो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। 12वें पंथ वाले तो सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि जब गुरु से लगन होगी तो उनके हर एक्शन को ध्यान देंगे ना। 12वें पंथ में वो लगन ही तो नहीं थी। और परमात्मा संस्कारवश जो दास में जो परमात्मा ने ट्रेनिंग दी है जन जन्मांतरों को, उसके अनुसार जो लगन दी तो सब कुछ दिया दास को, ज्ञान दिया, समाधान दिया अपने पे। यानी जैसे सदगुरुदेव जी करेंगे वही तो फॉलो करना होता है शिष्यों को। तो शिष्य कैसा, जो अपने सदगुरुदेव जी की क्रिया में ही उसका ध्यान नहीं है कि क्या साहब सिखा रहे हैं। साहब हमेशा ही कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं अपने एक्शन से, सत्संग के माध्यम से इशारे दे रहे होते हैं। तो शब्द सैन सदगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग हुए। अनुलोम विलोम लिख दोगे तो भी आ जाएगा। प्राणायाम लिख दो। तो पुण्यात्मा ये यज्ञों का है, इसमें अब 29 ये सुने। आज आज तक भक्त समाज को मालूम ही नहीं होगी सदगुरुदेव जी सत्संगों में क्या कहे हुए हैं। ये जींद के दूसरे सत्संग में ही है। नाभि कमल में बैठिए रे झूमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झूमकरा। और भी हूं। इला पिंगला फेरिए रे झूमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो राई। इला पिंगला फेरियो रे झूमकरा, ये है। ये देखें, ये सुने। ये नाम जो मैं दे रहा हूं, और उसमें देखो आपने क्या दिखाई देता है। मूल कमल में 4 पंखुड़ी है। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, अपनी बैकबोन से कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो नीचे जाकर के जहां समाप्त होती है, इससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ एक कमल का फूल के आकार की कुछ अंतड़ियां सी बनी होती है। उसकी 4 पंखुड़ियां हैं, कमल के फूल जैसा आकार है। को ऐसे आसन पद्म लगाकर, आसन पद्म लगाओ गौरा, आसन पद्म लगाओ गौरा, मेर दंड सोदा कर गौरा। आसन पद्म क्या होता है कि दायां पैर का पंजा बाएं पैर पे और बाएं पैर का पंजा दाएं पैर को आसन पद्म कहते हैं। और मेर दंड सोदा कर, ऐसे को बंद घुमाओ। पीला जो श्वास, ये नाक है, ईरा साइड की जो श्वास है, इसको बाएं तरफ का, इसको ईड़ा कहते हैं। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र का मतलब ठंडी नाड़ी, और ये गर्म है पिंगला। ईड़ा पिंगला, इनकी जब दोनों का श्वास शुरू हो जाएगा, फिर सुषुम्ना खुल जाती है, तीसरी नाड़ी खुलती है।
कहते लगा स्वर को बंद खुमावो। कहते हैं दाएं अंगूठे से दाएं नाक को लीजिए, दाएं नाक से श्वास लीजिए, बहुत आसानी से, इतनी आसानी से कि जो धागा हो तो धागा खींचे नहीं श्वास के साथ। ऐसे कीजिए, फिर दाएं अंगूठे को हटा लीजिए और बाएं सुर को बंद कर लीजिए, पहली उंगली छोड़कर दूसरी से, और वो श्वास जो अंदर जा रहा है उसको दाएं नाक से निकाल लीजिए, फिर दाएं से वापस लीजिए। मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, नहीं प्राणायाम दूसरे से चलता है। इसे वापस लीजिए तो फिर एक प्राणायाम होगा। तो ये प्राणायाम भक्ति में सहयोग देता है। कैसे? 5-6 बार लगातार कीजिए, फिर बंद कर दीजिए इसको करना। फिर क्या होगा कि दोनों सुरों में श्वास शुरू हो जाएगा। अब एक सुर चलता है मैक्सिमम, जब दोनों सुर शुरू होगी तो सुषुम्ना खुलेगी, और फिर सुषुम्ना खुलेगी तो सुरती उसके अंदर से प्रवेश कर जाती है, बाहर कुछ आभास नहीं रहता। जब वो पार्वती ऐसे प्रणाम करके, तो पुण्यात्मा ये भक्त समाज को मालूम ही नहीं था, और सदगुरुदेव जी ने दया कर रखी है। उसमें भी जींद के में भी यही कहा जा रहा है कि चंद्र सूरज यानी पहले प्राणायाम करो, वहां भी आपको सुनाया गया जींद के 2 में। आगे जाकर के, क्योंकि उसमें कुंभक भी है, कुंभक रेचक ध्यान लगाओ, पर कुंभक मना करें साहेब, ये अनुलोम विलोम ही कहे हैं, ये भक्ति में सहायक है, आपने सुन ही लिया। तो भक्त समाज को मालूम ही नहीं था। यहाँ पे परमात्मा सबको निर्देशित करवाए हुए हैं कि ऐसा करके करें, पहले मुद्राएं कर लें और फिर उसके बाद श्वास का वो करें। तो ये ऐसे सहज का है, इसमें कोई हठ योग, वो जो जैसे यौगिक क्रियाएं बहुत सारी कर रहे होते अपने सोच रख मिली, आपके सारे बच्चे स्वस्थ हैं जो ये कर रहे हैं। यहाँ दवाई कोई नहीं खाता इस पंथ में। तो पहला सुख है निरोगी काया, यहाँ पहले सुख से सुखी है सर, और बाहर जो शासित मनमाना आचरण है जहां पे, वहां पे पहला सुखी नहीं है। जब पहला सुखी नहीं है निरोगी काया, दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं, तो बाकी सुख कहां से मिल जाएंगे? ये तो थ्योरी प्रैक्टिकल का मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव जी ने सारा खजाना दिया, पर किसी के समझ में नहीं आ रहा था। सत्संग सब सुन रहे थे क्योंकि लगन नहीं थी परमात्मा प्राप्ति की। बुढ़ापे में मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न नहीं कर रहे थे, वो ईमानदारी नहीं थी। तो दूसरे में वही बता रहे हैं कि कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। ये 28 हो गया, अब 29। अपाने जुहति प्राणम, अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणपानो गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। इसमें 2 इकट्ठे हैं, 29 और 30। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले नियमित आहार। अब ये अलग है, दूसरा है। तो पहले आपको 29-30 इकट्ठे ही पढ़ा देते हैं पुण्यात्मा। पहले अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जिहति सर्वे अपि एते यज्ञ विदय यज्ञक्ष पित्तकल्मषा। और कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष
प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। सभी यज्ञों द्वारा पापों का नाश देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अपने आत्माओं, अब इसी में जैसे ही हम कुंभक लगा लेंगे ना, तो अंदर जीव मरेगा। जो अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत कर रहे हैं ना, जीव तो हमारे अंदर भी है। जीव इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। इस शरीर में जीव ही जीव है। बाइबल ने दिखाया कि परमात्मा अपने सदृश बनाया मनुष्य को। आपने सृष्टि रचना में सुना, सबसे पहले परमात्मा अनामय लोक में अकेले थे और सब हम सब उनके अंदर समाये। तो ऐसे फिर आगे एक से अनेक होने का जब हुआ परमात्मा को, तब तो ऐसे मनुष्य भी है। ये हम आत्मा यानी इस शरीर के मालिक तो एक होता, पर इसमें जो अन्य इस सिस्टम को चलाने वाले जो जीव होते, जीवित जीवों का समूह जब तक वो है इस शरीर को चलाने वाले, तभी तक हमें जीवित कहा जाता है। जीव समेत जीवित। जब वो जीव जो दूसरे होते हैं उनमें जब बैड बैक्टीरिया यानी तमोगुणी वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और सतोगुणी को खत्म कर देते हैं, तो ये जीव मरणासन जाते हैं। ये शरीर तब रोगी होता है। और पहले वो होने शुरू होते हैं जब आत्मा सिंक कर रही होती है, तो उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित वक्त आ गया है। तो उसके बाद भी आपने देखा कुछ समय तक ये शरीर फंक्शन करता रहता है इस आत्मा के जाने के बाद भी। कैसे? क्योंकि वो जो बाकी जीव जो बचे हुए थे वो सारा फंक्शन कर रहे होते हैं, पर वो आत्मा की मेन सोर्स होता है उनको जीवित रखने का। उसका एक निर्धारित वक्त है। वो धीरे 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 सारी चीजें, फिर ये शट डाउन हो रहा होता है, जैसे कंप्यूटर हो रहा होता है। कंप्यूटर को, लैपटॉप को आप शट डाउन कर रहे होते हैं ना, तो धीरे 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 सारी चीजें वो हो रही होती है। तो ऐसे ही ये भी एक यंत्र है। इसमें आत्मा मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक सारे फंक्शन चल रहे होते हैं। तो वो जो जीव फंक्शंस कर रहे होते हैं, पर आत्मा मेन होती है, उन आत्मा के थ्रू उसे शक्ति मिल रही होती है। आत्मा चली जाती तो कुछ समय वो चले जाते। तो ये बहुत सारे जीवों का समूह है। इसलिए जीव को कितनी जिम्मेदारी है ये भी नहीं मालूम। आज हम जैसे होंगे वैसे ही हमारे अंदर जीव बनेंगे। जो स्वस्थ नहीं है उसके अंदर रजोगुणी तमोगुणी ज्यादा जीव हैं, सतोगुणी नहीं है। यहाँ के बच्चे स्वस्थ कैसे रहते हैं? सतोगुणी जीव ज्यादा है उनके अंदर। इसी वजह से उनका दवाई का सिस्टम ही नहीं है। इसी वजह से वो क्या कहते हैं, ये योगिक क्रिया जो अभी पिछले उसमें लिखा हुआ है 28वें श्लोक में, कि कुछ नहीं, बस ये इससे वो स्वस्थ रहते हैं। ये अनुलोम विलोम से स्वस्थ रहते हैं और मंत्र की विधि है, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सहज है, इसे कोई भी कर सकता है। तो परमात्मा के मार्ग में कठिनता नहीं है, पर डिसिप्लिन है। मन को अब जो कुंभक लगा दिया, जैसे ही कुंभक लगी तो अंदर जो जीव होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। कुछ वो हट में आ जाएगा और उनका अकाउंट में लिखा जाता है कि फिर भैया कि तुमने इतने मार दिए। परमात्मा संविधान में परमात्मा के सारे बच्चे एक बराबर हैं। तुम चाहे कीड़ी को मारो, चाहे अपने अंदर के जीव को मारो, चाहे किसे करो। तो जो हठ योग करते, जो घोर तप को तपते, वो कष्ट देने वाले होते हैं। इसी गीता जी संविधान में लिखा हुआ है कि जो अंदर कमलों में बैठे उनको और परमात्मा को कष्ट देते हैं वो। तो ये ज्ञान का, प्रेम का ये सहज मार्ग है, पर इसे कोई समझ नहीं पाता। परमात्मा स्वयं आते, फिर सदगुरु साहब आते, फिर संत को सदगुरु साहब समझाते, फिर संत आगे निचोड़ निकाल करके देने के लिए निमित्त बन रहा होता। अब निचोड़ भी साहब ने तो निकाला हुआ होता, बस संत को क्रेडिट दे रहे हैं। करे कराए साइया, मन में लहर उठाए, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जाए। तो पुण्यात्माओं, 12वें पंथ कैसे खाली रह गया? वहां पे इसके नाम पे लूट है।
धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री। अच्छा जी तबीयत खराब है, पाठ बोल दो, तुरंत लोग फोन करेंगे जी कि हमारी प्रार्थना लगा दो। वो पाखंडी लोग कहेंगे जेल में प्रार्थना जा रही है, और जवाब देंगे जी जेल से जवाब आ गया है, पाठ करा लो, 21,000 रुपए। ज्योति करा लो, 11,000 की चल रही है, कितने की चल रही है आजकल ज्योति, कितने की चल रही है पाखंड मत में? पता नहीं क्या चल रहा होगा, मालूम नहीं, पता नहीं क्या होगा। 5,051 तो पहले थी, तो बड़ी बात नहीं है, कहां तक पहुंचा दें। और ज्योति होती नहीं, ज्योति होती भी नहीं, खा पी के बराबर। भाई तुमने कहा और हो गई, फिर उपदेश सुन लो उनके। तो पुण्यात्माओं, वो तो ऐसे ही खाली रह गए। 12वें पंथ वाले, इसी वजह से कहा गया था कि 12वें पंथ में उजियारा होगा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। तो यह है परमात्मा का 13वां यथार्थ पंथ, सर्वेश्वर साहेब सत्सुकृत जी पंथ। सत्सुकृत के मत ही सभी पंथ समाई, पवित्र कबीर सागर में ये निर्देशित करा गया। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये प्राणों को कोई इस यानी प्राण अपान को, यानी इन्हीं क्रियाओं को पापनाशक मानता है कोई। जैसे उन वहां पे बताया गया कोई द्रव्य संबंधी यज्ञ को ही, यानी दान करने को ही मानता है कोई, किसी से मैं पुण्य अर्जित करूंगा दान देने से ही। पर अभी मालूम पड़ेगा कि कैसे दान लेने का अधिकारी एक समय पृथ्वी पे एक ही होता है, जिसे परमात्मा यानी तत्वदर्शी संत होता है। और सुपात्र वही है। तो इसीलिए कहा गया द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अभी आगे आएगा वो किससे क्या श्रेष्ठ है, किससे क्या श्रेष्ठ है। गीता जी में सारा निर्देशन है। और ये भी लिखा हुआ कुपात्र को दिया हुआ दान देश काल परिस्थिति में और के अनुसार, और कुपात्र को दिया हुआ दान कभी फलित नहीं होता। जैसे 12वें पंथ में इतना दान हुआ, वो लोग सतगुरुदेव जी को ही जेल में रखने की प्रयास कर रहे हैं, केस को वो सजा करवाने के लिए लड़ रहे थे, और दान पे राजनीति कर रहे हैं। तो इसीलिए गीता जी में निर्देशन है कि द्रव्य यज्ञ से बढ़िया ज्ञान यज्ञ, पहले ज्ञान यज्ञ कर ले, जब तुझे मालूम होगा कि कहां पे दान करना है तो तुझे वो फलित होगा। वहां पे इतना दान हुआ, ये मिशन कर्जे में चल रहा है, और परमात्मा का विश्वास है और परमात्मा की दया है। यहाँ पे यहाँ अभाव है, जहां सत्य वहां अभाव है। इसीलिए तो मालिक शब्द कहे निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक न न्याय विचार। झूठों की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। और वहां पे जहां पे पाखंड है, वहां पे आश्रम खुलते चला रहे, क्योंकि लूट रट लगी है, धर्म धंधा है। अब उन्हें ज्ञान होता तो गलत दिशा में अपनी ऊर्जा नहीं लगाते, अपने धन का दुरुपयोग नहीं होता, राजनीति नहीं होती, वो उल्टा पाप लग रहा उन्हें। इसी वजह से तो इतना लंबा समूह मालिक तो निर्देशित करे थे वाणियों में कि गुरुद्रोही की पेड़ पर जे पगावे भी 84 निश्चय पड़े, सदगुरु के हैं कभी। तो इतने बड़े समूह को वो लोग, गुरुद्रोही लोग, वो महाकाल के मुंह में लेकर के, क्यों? क्योंकि उनको वो धन गलत उपयोग करे राजनीति में, और अपने सुख सुविधाओं के लिए अपना जो गैंग बनाए हुए हैं, कोऑर्डिनेटर गैंग, गुंडे पाले हुए हैं, जो हत्याएं करते हैं, पुलिस वालों को घूस जाती है, नेताओं को पत्तियां जाती हैं। तभी तो खुलेआम फेसबुक और वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर अलग अलग जगह वो रीलें डालते रहते कि देखो जेल से फोन आ रहा है, कोई रोकने वाला है, टोकने वाला ही नहीं। तो इन सबकी हिस्सा पत्ती है। और गीता जी में मना करा गया है, देश काल परिस्थिति और सुपात्र को दान देना, कुपात्र को नहीं देना है। और द्रव्य यज्ञ से बढ़िया ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान जब हो जाएगा कहाँ दान करना है, तब देश काल परिस्थिति, तब वहां पे दान कर, वो फलित होगा। तो पुण्यात्माओं, सारा निर्देशित है, पर जीव गलत दिशा में होने की वजह से कर्म, वो सोच रहा कि कर्म बन रहे हैं और कर्म फूट रहे हो।
29-30 हो गए इकट्ठे ही। यहाँ हमारे सदगुरुदेव जी क्या दया करे हैं देखें। दूसरे अपान वायु में प्राण वायु को हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं तथा और कितने ही नियमित आहार करने वाले, नियमित आहार मतलब जैसे दास की दिनचर्या है कि 2 समय परमात्मा खिलवाते हैं, फलाहार करवाते हैं, बिल्कुल उनके समय जब भोग आरती हो जाती है तो पहला आहार, और दूसरा यानी दास का आजकल 4 बजे के अराउंड होता है, बस फिर इसके बाद कोई आहार नहीं। फिर अगले दिन भोग लगने के बाद परमात्मा के जो यज्ञ से बचा अन्न होता है वो फलाहार होता है। तो नियमित आहार मतलब नियम से और संतुलित नियमित आहार। तो इसमें हर हर उसका पुण्यात्माओं अर्थ है, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। और यही सूक्ष्म वेद की वाणी है, प्रथम अंजल संयम राखे योग युग तो सदगुरु भाके। प्रथम है अंजल संयम। ये तो बाहर कहीं भी खा रहे, किसी के भी हाथ का बना हुआ खा रहे, होटलों में खा रहे, इधर उधर खा रहे, यहाँ अशुद्धता है, भूत प्रवेश है, तभी तो भक्ति नहीं कर पाए। क्योंकि जो बनाने वाला होता है उसके संस्कार जा रहे होते हैं उस भोजन में, और बाहर तेलों में में मिलावट, सारी चीजों में मिलावट। देसी घी का ही भंडारा एक भगत तो करना चाहिए, पका हुआ है अगर जो खा रहा तो ये निर्देशन है साहब का। तेल में तमोगुण होता है, भूतों को प्रिय होता है, और घी में से भूत भागते हैं, वो सतोगुणी होता। पर देसी गाय का घी पूर्णतः सतोगुणी होता। साहब ने कुछ तत्वज्ञान छुपा के रखा, क्योंकि साहब ने समझ जीवों के पिता हैं, तो परमात्मा ने कहा गाय या भैंस का घी हवन कर लो। पर चूंकि अपने संत को निमित्त बनाना था, तो पुण्यात्माओं हम जैसा हमारा आहार होता, जैसे हमारा विचार व्यवहार होता, वैसा ही चीजें होती। तो पूर्णतः सतोगुणी तो सिर्फ देसी गाय का घी है, विदेशी भी नहीं। इसीलिए दूध की 2 कैटेगरी है, A1 A2, जो अब खत्म करी जा रही है एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि उससे लोग स्वस्थ होने लग गए, देसी गाय के गुण मालूम पड़ने लगे, ऐसे स्वस्थ हो जाएंगे। तो कह रहे कि कैटेगरी खत्म करो, A1 A2 सब एक बराबर है, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है जो विदेशी गाय हैं, और इसमें वो है ही नहीं बात, इनके दूध में स्मेल है, ना वो फैट है, ना वो गुणवत्ता है। इसी वजह से इस देश आप गाय और बछड़े को देख लें, वो कितने एक्टिव होते हैं देसी गाय, और विदेशी गाय के उन्हें देख लें वो डम्ब होते हैं बिल्कुल, यानी कि वो बिल्कुल ना उनका चेहरा ठीक होता ना कुछ, और इन गायों को देखते ही प्रेम उमड़ता है। देसी गाय ये सतोगुणी इंजन है। सदगुरुदेव जी भी दया करे थे आश्रम पे, दौलत जब बरवाला में साक्षात रूप में थे सदगुरुदेव जी, तो दौलतपुर आश्रम में वहां पे गाय थी, देसी गाय थी। तो हमेशा विधान है, यहाँ पे गौशाला है पूरी, बिना गौशाला के तो आश्रम हो ही नहीं सकता है। वहां पे भी मालिक दया करे थे, यहाँ पे भी है। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान विज्ञान बहुत है, हमारे ग्रंथों में ही है, पर जीव समझ नहीं पाता है, क्योंकि समझाने का वक्त अब शुरू होता है, संत को परमात्मा निमित्त बना के जो संदेशा दिलवाते हैं। तो यहाँ सारी देसी गायें हैं। अब कुछ
जैसे कुछ लोग बाहर छोड़ जाते हैं या कोई और छोड़ रहा होता है, तो दास इस समय मना नहीं करता, क्योंकि हाहाकार का वक्त आने वाला है पृथ्वी। वो छोड़ देंगे तो वो ले जा करके ऐसी जगह बांध देते हैं जहां वो भूख प्यास से तड़प के मर जाएं। तो इस वजह से वर्तमान में अभी कुछ लोगों का लेने लगा है दास। सिर्फ उनसे कुछ लिया नहीं जाता है कि भाई कि छोड़ के चले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय परमात्मा किसी भी आत्मा को भेजने पहले मना करवाए हुए थे, क्योंकि सारे लोग फिर बछड़े, उन्हें तो बछड़े छोड़ने होते हैं, गाय थोड़ी ना कोई छोड़ता है। या जो बीमार या बूढ़ी जो होती है उसे छोड़ा जाता है या वो। तो क्या देसी गाय की महत्वता है, क्या सतोगुण का वो है, कहां से बनेगा, बहुत जमीन आसमान का अंतर है A2। और उसमें अब सरकारों द्वारा इसे एक षड्यंत्र के तहत खत्म करा जा रहा है कि A2 A1 में कोई डिफरेंस नहीं है, दूध दूध है। अब वो जो A2 और A1 की कैटेगरी वो डिफाइन थी वो खत्म हो रही, पता नहीं अपडेट नहीं है दास, हो सकता है खत्म कर भी दी गई। तो 30 29 30 भी हो गया, 31। हाँ, तो जो भैंस का बुलवा रहे थे आपको कि भैंस का घी और दूध ये पूर्णतः सतोगुणी नहीं है पुण्यात्माओं, उसके घी में आलस्य है, सतोगुण में आलस्य नहीं होता है। पर चूंकि सदगुरुदेव जी ने कुछ तत्व ज्ञान छुपा के लाना था और संत को ही निमित्त बनाना था, इसी वजह से पहले इस देश में बहुतायात ये होती थी। अब रावण जो खाता था वो झोंटे का मांस ज्यादा खाता था, तमोगुणी था ना, 100 झोंटे का मांस खाता था। तमोगुणी लोगों की वो ज्यादा होती है। इस देश में भी ज्यादातर गाय ही पालते थे पहले, तो गांवों में, यूपी की बात कर रहा है दास, हरियाणा में भी, यानी कि देसी ही रखते थे सब गाय, और विदेशी का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये हिमाचल में ऐसी विडंबना रही कि जहां पे परमात्मा ने दास को निमित्त बनाना था, तो यहाँ देसी छोड़ी ही नहीं गई, विदेशी ही रही। तो दास दूसरे दूसरे राज्यों से परमात्मा निमित्त बना सद्बुद्धि दे कर करके, मंगवा कर करके, खरीदवा कर करके इकट्ठा करवाए। एक समय 380 तक गाय यहाँ पे थी अभी, पर पृथ्वी पे दबाव पिछले दक्षिणायन से शुरू हो गया था। तो पिछले साल वर्ल्ड वॉर टालने के लिए सबसे पहले आश्रम पे ही दबाव आ रहा होता है वर्तमान में, और उनका समय भी हो जाता है, कुछ आत्माओं का निर्धारित वक्त होता है उनका, इतने समय में ही जल्दी जल्दी यहाँ पे चोला छूटता है। क्योंकि जो नेचुरल डेथ मरेंगी, तब इन्हें ये अगला जन्म जो यहाँ पे संस्कार डाल दिए जाते हैं, तो इनका मनुष्य का होगा, तब ये भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। उनमें भी जिनके संस्कार हुए, परमात्मा अंत यानी सबका नहीं है, और जो नेचुरल डेथ होगी और वो होगा, तो ये अंतिम योनि है, इसके बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा और यहाँ संस्कार डाले जा रहे होते हैं। परमात्मा की 24 घंटे वाणी, यज्ञ से बचा शेषन, जो बीमार होते, जो प्रेग्नेंट्स होते, उन्हें दिया जाता। पहले सबको ही दिया जाता था, पर अभाव में चल रहा है आश्रम। पहले पूरे सारे आश्रम में सबको हलवा दिया जाता था, सारी गायों को हलवा प्रसाद काजू बादाम का। पर अब नहीं हो पाता है तुम्हें। पहले यहाँ पे कई बार तो 2.25 टन की भी परमात्मा दया करे में 2-2 टन हवन और भंडारा मिला करके होता था, यानी 1000-1200 तो नॉर्मल था, यानी 1-1.25 टन तो नॉर्मल था। पर जैसे प्रकट दिवस या अन्य पृथ्वी पे कोई दबाव आने वाला होता था, तो उससे पहले परमात्मा प्रेरणा करते थे। कई बार 2-2 टन तक भी बात पहुंची हुई है। रुड़की से लेकर के यहाँ तक 2020 तक अखंड ज्योति प्रज्वलित थी। जैसे ही वो अखंड ज्योति यहाँ पे धन के अभाव में शांत होनी शुरू हुई, कोरोना काल शुरू, उससे पहले तक जब तक परमात्मा निमित्त बनवाए, तब तक ना कहीं
रशिया और वो वाली वॉर, उसके बाद ही जैसे ही यहाँ पे वो हवन यज्ञ बंद हुआ वैसे ही वो शुरू हो गया। और घी भी जिसे बाहर समझा जाता है वो वैसा नहीं, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, यानी बिलोना पद्धति वाला। सदगुरुदेव जी सत्संग में सब निर्देशित करे हुए हैं कि घी बनाने की प्रक्रिया, सुल्तानदम वाले एपिसोड में कि भाई इसे तो घी भी नहीं मालूम, वो जो उसमें शहद ढूंढ रहा था साधु, अरे उसमें घी ढूंढ रहा था, कहते कि दूध मंगाओ, और उसमें देख रहा था कि जी कि इसी दूध में मक्खन भी होता है, घी भी होता है, इसमें नहीं, इसमें घी भी होता है। तो सुल्तान आदम ने फिर बताया था, यानी सदगुरुदेव जी हिंट दे रहे थे, क्योंकि घी जो बाजारों में अवेलेबल होता है पुण्यात्माओं, वो तो कच्चे दूध में से ही फैट निकाल लेके जो बनता है, वो घी नहीं है, वो घी नहीं है जो कच्चे दूध में से फैट खींच लेते हैं। तो दूध में जामन डाल के दही जमानी है, दही को फिर पिलोना है, उसका मक्खन, मक्खन को ताना है लो टेम्परेचर पे, फिर वो घी है। तो यहां हम परमात्मा को शुद्ध भोग लग सके, क्योंकि बाहर भी मिलावट है, सारी घी में सबसे ज्यादा मिलावट है। हम भी धोखा खाए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कभी जानबूझ कर करके नहीं करने का बोला। तो जो सदगुरुदेव जी का निर्देशन था वैसा ही प्रयास यही करा गया ईमानदारी से कि वैसा ही हो। और पूर्णतः सफलता नहीं मिलती, क्योंकि निरंतर संघर्ष चल रहा होता, कोई कई बार धोखेबाज बीच लॉट में कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं, वो एंड तक रही, पर परमात्मा ने मेजोरिटी असली ही मंगवाया। कभी कभी बीच में कोई कर देता तो माड़े कर्म के चार तरफ आ जाते हैं। विश्वास करके चलना मजबूरी भी होती है, पर बाहर लोग इतने विश्वास पात्र रह नहीं जाते हैं कलयुग में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसी वजह से कहा गया था कि कलयुग में जब मैं भक्ति योग छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना। तो पुण्यात्मा में 31वां श्लोक, अब इंपॉर्टेंट श्लोक शुरू हो रहे हैं। यक्षेष्टामृत भुजय यान्ति ब्रह्म सनातनम, कहां से सनातन धर्म आया? सुनिए, ब्रह्म सनातनम, ये डिफाइन हो रहा आपको। न अयम लोके अस्ति अयज्ञ से कुतः अन्य पुरुषतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को, अब इन्हें तो सनातनम ब्रह्म मालूम नहीं है, ये परब्रह्म, परब्रह्म मतलब नेक्स्ट ब्रह्म होता है, जो गलत अनुवाद है, प्राप्त होते हैं। और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? देखिए हमारे मालिक क्या दया करें 31वें में। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक, शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक, यानी अब बात समझना, हर शब्द पे ध्यान देना, नहीं तो आप पूरा श्लोक नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यथार्थ अनुवाद जब हमारे साथ कर रहे होते तो एक शब्द आप मिस कर गए तो आपको श्लोक समझ में नहीं आएगा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक, यानी जो बाहर शास्त्र तो मनमाना आचरण चल रहा है, देखा देखी भक्ति हो रही है, मंदिर जाना और वहां पे भोग लगा देना, किसे भोग लगाना है किसे नहीं लगाना है। अब यहाँ पे तो आपको दिखा दिया गया अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कि अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा है, तो भोग तो उन्हें लगाना है। मंदिर में देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पे पूर्ण परमात्मा से तो जीव परिचित ही नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक, कि जो मनमाना आचरण नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमान साधक शास्त्र अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ के उपभोग करके आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म को,
अब यहाँ पे परमेश्वर क्यों लिख दिया परमात्मा ने? क्योंकि परमात्मा सर्वेश्वर जी अपने दास को निमित्त बनाना चाहते थे, इन शब्दों से परिचित कराने के लिए भक्त समाज के लिए, जो कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर पंथ, यही ज्ञान आकर करके पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहेब सुकृत जी महाराज, जिन्होंने अपना नाम साहब कबीर धराया था, उन्होंने भी यही दिया, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। और सतगुरु साहब ने भी सतपुरुष जी तक का दिया। उन्होंने महेश्वर शब्द छुपाया अपने संत को निमित्त बनाने के लिए, और परमेश्वर तक का कहा। कबीर परमेश्वर साहिब ऐसे कहते रहे, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर, वो दास के लिए हिंट था। ईश ईश्वर परमेश्वर, तीन अवस्था, उसके ऊपर महेश्वर, परमेश्वर के ऊपर महेश्वर, महेश्वर के ऊपर सर्वेश्वर, विभू। आपको पहले कुछ अभी जो हुए हैं सत्संग, उनमें आपको बता दिया, विभू शब्द से परिचित करा दिया। प्रभुओं के प्रभु विभू, ब्रह्म सनातनम, यहीं से सनातन धर्म चला। आदि पुरुष, यहां पे परमात्मा ने लिख दिया ना, हिंट दे दिया, हिंट पर्याप्त होता। इसी को मालिक ने कहा शब्द सैन सदगुरु की पहचानी। आदि पुरुष परमेश्वर, ये ऐसे जो भटके हुए हैं, जो उलझे रहे, उनके लिए है। अर्थात यहां बोल दिया ना परमात्मा, स्पष्ट करिए, अर्थात पूर्ण ब्रह्म को। और पूर्ण ब्रह्म एक ही होते हैं, अनामय लोक में है। तो पुण्यात्मा हिंट देते हैं सदगुरुदेव को प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पे भी बता दिया गया कि यज्ञ जो बचे हुए साधना, अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ का उपभोग करने वाले आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण प्रभु की भक्ति ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। भावार्थ में निचोड़ दे देंगे सतगुरुदेव जी इस श्लोक का। यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोग करने का अभिप्राय है कि पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले साधक अपने शरीर के कमलों को खोलने वाले मंत्र का जाप करते हैं। वे मंत्र श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी, श्री दुर्गा जी के जाप भी हैं। अब यहीं पे एक बात बुलवा देते हैं, आपको हिंट दिलवा देते हैं कि जो सतगुरुदेव जी कह रहे हैं यहाँ पे, इनमें बहुत बड़ा भेद है। ये मंत्र देवताओं के नहीं है। अभी देवता कौन है और ब्रह्म कौन है, आप इससे भी परिचित नहीं है। कि शब्द भेद कोई बिरला पाया। अभी तक इतने शब्दों के भेद से तो परिचित करवा चुके ना भक्त समाज को कि गीता ज्ञानदाता काल भगवान नहीं, काल भगवान अलग हैं। काल भगवान तो मां विष्णु जी हैं, साबित करवा दिए ना आपको। और गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, ये भी साबित करवा दिए। अब ये साबित करवाएंगे जो मंत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं वो देवताओं के नहीं है, साबित करवाएंगे सतगुरुदेव जी के मुक्कमल से ही और गीता जी से ही और पुराणों से, यही से साबित करवाएंगे। हर चीज का वक्त है, जब मालिक दया कर देंगे, निर्देशित कर देंगे, उसी दिन निमित्त बना देंगे। बार बार आपको हिंट दिया जा रहा है, पोस्टर डाले जा रहे हैं फेसबुक पे, अपने स्टेटस पे डालता कि जिससे भक्त समाज जागृत हो, जिज्ञासा भी तो जागृत करे वो कि भाई कौन सा भेद है, क्या है। सब कुछ मिलेगा कसक से, जो कि गीता जी में ही आगे निर्देशन है। ये ज्ञान उन्हें भी ना सुना है जो नहीं सुनना चाहते हैं। और कुछ छुपाना भी है अभी, क्योंकि सितंबर तक का वक्त है। तो जब मालिक निर्देशित करेंगे तब होगा, वो बताया जाएगा, खुलासा होगा। ये जग जान ठगाठग है, परमात्मा तो निर्देशित करे है ना। ये ठग है लोग बाहर, नहीं तो इतना सुनने के बाद आत्मा करवट नहीं ले रही है कि उन्हें सत्य नजर नहीं आ रहा है, तो झूठे को सच्चाई नजर नहीं आएगी। पुण्यात्माओं, जो सच्चा होगा उसे नजर आ जाएगा। तो माड़े कर्म में जीवों के बहुत इस समय, जाप में जो सांसारिक सुख प्राप्त कराते हैं, इसके मंत्र जाप से उपरोक्त देवी देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है। जो मंत्र जाप की ऋण उतारने के पश्चात शेष कमाई तथा जाप की शेष कमाई से पूर्ण परमात्मा के साधक अत्यधिक संसारिक लाभ प्राप्त करते हैं। इस श्लोक 31 में यही
पूर्ण परमात्मा का साधक ये अर्थात साधना से बची हुई शेष भक्ति कमाई का उपयोग करके पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को विधिवत साधक को संसारिक सुख भी अधिक प्राप्त होता है, पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है। विशेष यही प्रमाण गीता अध्याय 3:13 में, अध्याय 16 23-24 में है कि जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मन आचरण अर्थात मनमुखी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि और ना कोई गति प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ है। इसलिए शास्त्रों में अर्थात वेदों में जो भक्ति साधना को कर्म करने का आदेश है, जो ना करने का आदेश है, वही मानना श्रेयकर है। पुण्य आत्माओं, देखिए आपको बताया गया कि यज्ञ से बचा, जैसे एक धर्म यज्ञ है, धर्म यज्ञ में पूर्ण परमात्मा को भोग लगा, यज्ञ जी को भोग लगा, उससे बचा हुआ अन्न जो खाते हैं उनके भी पाप क्षीण होते हैं। फिर जो सदगुरुदेव जी ये बता रहे हैं कि मंत्र की कमाई दे करके जानी होती है, तब यहाँ पे पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब आपको दो चीजें साबित करवानी है कि एक तो ब्रह्म सनातनम कहा गया, जिसे परमात्मा ने यहाँ पे भी कहा आदि पुरुष मतलब पहले वाले पुरुष, आदि मतलब फर्स्ट, पहले वाले, और पूर्ण ब्रह्म लिखा ही हुआ है। तो पूर्ण ब्रह्म सिर्फ अनामय पुरुष, अनामय लोक में सर्वेश्वर जी ही हो सकते हैं, और उनके नीचे भी अगम पुरुष भी नहीं है पूर्ण, तभी तो फिल्टर होकर के जाएंगे ना। वो सनातन है, सनातन लोक है ये, सत्पुरुष लोक, अलग पुरुष लोक, अगम पुरुष लोक है सनातन, पर वो जो चोले हैं वो सनातन नहीं है ना। नीचे के तो संसार शब्द से आपको साबित करा दिया गया है कि ये और पात यानी ये संसार जो है, संसार रूपी उल्टा वृक्ष, वहीं पे साबित हो जाता कि वो वृक्ष उल्टा है, संसार कह दिया गया। तो संसार का ही अर्थ है कि जहां पे जन्म और मृत्यु होती है। तो ये तो ऐसे 3 नाशवान हो गए। अब ऊपर के 4 लोग जो अविनाशी हैं, उसमें जो चोला छोड़ के जा रहे, पूर्ण मोक्ष होगा अनामय लोक में, अनामय लोक रोग रहित स्थान। तो भैया वो तो तभी होगा जब सतपुरुष जी के यहाँ से भी, सतपुरुष जी भी अपना चोला छोड़ेंगे, पर योग युक्त होकर छोड़ते हैं। कोई वहां पे ना, जब सचखंड में ही बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, एक ही बार में चोला छूटता है, पर यहाँ प्रलय है एक बार, और वहां पे प्रलय भी नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से जीव संज्ञा के लोग कहे जाते हैं, और सतपुरुष जी को पीव की संज्ञा यानी परमात्मा की संज्ञा शुरू होती है सतपुरुष जी से, सतलोक से। वहां पे जीव संज्ञा खत्म हो जाती है, वहां के जाने वाले जीव वो परमात्मा जैसे गुणों वाले हो जाते हैं। तो पुण्य आत्माओं, फिर यानी सनातन सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही है। यहीं से ब्रह्म सनातनम का मतलब, जो हमारे चैनल का भी नाम है यूट्यूब के, इससे पहले भी कुछ चैनल से जो उड़वा दिए इन लोगों ने, उनमें बहुत सारे सबूत थे, बहुत सब कुछ था, बहुत सालों से था, पर इन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने वो रचा। कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी बात का वो नहीं है, मलाल नहीं है। जो भी परमात्मा करते अच्छे के लिए, उनके कुछ पुण्य चले गए, अपने कुछ पाप बटोर लिए, उसमें क्या हो गया। अब वो पाप को भुगतने का समय आ गया है तुम्हें आत्माओं। तो सनातन ब्रह्म, सनातन से सनातन धर्म निकला। सनातन परमात्मा ने जो संविधान बनाया हुआ है, जो विधान बनाया है, विधान, संविधान, फर्ज, उर्दू में फर्ज आ गया, उसी को धर्म कहा जाता है पुण्यात्माओं। तो पूर्ण परमात्मा, ये श्लोक सिर्फ इतना ही नहीं कहता, ये पूर्ण परमात्मा का भी बताता कि कहां से सनातन धर्म आया है। यही 2:24 भी बता, दूसरे में भी आपको साबित करवाए थे, वहां पे भी सनातन शब्द था, और तो वहां पे आत्मा के लिए नहीं था, आत्मनि सर्वगतम, वहां पे भी था, सर्वगतम था वहां पे, और सनातन था। तो वहां पे आत्मा पर, आत्मा परमात्मा के लिए था वो श्लोक। और वो गीता ज्ञानदाता ये अनुवादक जयदयाल जी वो नहीं समझ सकते उन श्लोक को, तो आपको वहां से भी साबित करवा दिया गया था, और यहाँ से भी साबित करवाया जा रहा है कि कैसे सनातन धर्म है। तो जो हिंदू है वो तो सनातन यानी परमात्मा को ही नहीं जानते, तो कहां से सनातनी हो गए। सनातन धर्म तो अब शुरू हो रहा है,
ये भी आपको भविष्य पुराण से और अन्य जगहों से दिखा दिया जाएगा कि वो अब शुरू हो रहा है। परमात्मा अपने दास को निमित्त बना के ये सनातन धर्म शुरू करवा रहे हैं। बाकी तो ये ज्ञान लोप हो गया था पृथ्वी पे, और वो दास को निमित्त बना के सदगुरुदेव जी अब उजागर करवा रहे हैं उस ज्ञान को। तो 4:31 हो गया, 32 पे आते हैं। पुण्यात्माओं, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे एक एक एक्सप्लेन ज्यादा करवाना है परमात्मा ने। और दास नहीं चाहता कोई भी चीज, यानी कि फिर एक तो बहुत लेंदी दास दबाव को समझ रहा है। एक और संदेशा देना था आपको, जो 14-15 को सोलर फ्लेयर आना था, वो परमात्मा ने दया करी इन विपरीत कंडीशन में, जिसका दबाव यहाँ पे झेला जा रहा होता है। वो सौर्य तूफान भी अगर जो सक्सेसफुल हो जाता तो सारी पृथ्वी फिर दोबारा पाषाण युग, यानी वही इंटरनेट गायब हो जाता, सारी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स थे वो फूक जाते। तो वैज्ञानिक सिर्फ चेतावनी दे सकते, बता सकते कि क्या होने वाला है, और उनके बस की कुछ भी नहीं है। ऐसे परमात्मा इस पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, जो यहाँ पे शास्त्रों अनुसार भक्ति हो रही है, और उस ज्ञान विज्ञान से अपने दास को परिचित करा रखा है सदगुरुदेव जी ने। तो दबाव बहुत होता है, इस वजह से एक एक सत्संग में आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे लाइफ प्रॉब्लम सारी होती है हमारे को। हम प्रयासरत भी होते हैं, निरंतर ये सिस्टम चलाने के लिए बहुत दबाव झेलना पड़ता है। तो इसीलिए आज वाणी को यहीं पे विराम देता है। आज भी 4 ही श्लोक हो पाए, पर उनके साथ भी जो छुपा हुआ ज्ञान विज्ञान था वो भी आपको बतलाया गया। प्रयास यही होता है कि आपको और भी जो गुप्त चीजें होती है, गुप्त भेदों से परिचित करवाया। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सतगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।